Hello बच्चों, तो अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल। सो in this video हम लोग पढ़ने जा रहे हैं डेरिवेशन ऑफ इक्वेशंस ऑफ मोशन बाय ग्राफ। although बच्चों आप लोगों ने तो पढ़ ही लिया होगा, बट इवन दो आई एम रिकॉलिंग हेल्पिंग यू टू रिकॉल, फिर से हम लोग एक बार देख लेते हैं। तो ये चिल्ड्रन हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा था ग्राफ में? एस टी ग्राफ एंड वी टी ग्राफ पढ़ा था। अब देखिए वी टी ग्राफ से ही हम लोग सारे इक्वेशंस ऑफ मोशन का डेरिवेशन करेंगे। अब मान लेते हैं ये हमारा एक वी टी ग्राफ है, ये इधर हम लोगों ने टाइम लिया है और इधर हम लोगों ने वेलोसिटी लिया है। अब ये ग्राफ ये ऑरिजिन से नहीं शुरू हो रहा है। अगर कोई वीटी ग्राफ ऑरिजिन से शुरू होता है, इट मीन्स कि उसका इनिशियल वेलोसिटी 0 है। अब क्या करते हैं, ग्राफ हमारा यहाँ से शुरू हो रहा है, मान लेते हैं बी से हमारा ग्राफ शुरू हो रहा है, तो इट मीन्स ये जो ए बी पोर्शन है ये शो क्या करता है कि ऑब्जेक्ट को कुछ इनिशियल वेलोसिटी है। मीन्स क्या, हमेशा तो कोई ऑब्जेक्ट मूव नहीं करता रहता, बट द टाइम व्हेन वी स्टार्टेड वाचिंग द ऑब्जेक्ट, उस समय उसका कुछ वेलोसिटी है। तो ये इनिशियल वेलोसिटी इज बीइंग रिप्रेजेंटेड बाय दिस पार्ट ऑफ द ग्राफ, जिसको ये जो कि ए बी से रिप्रेजेंटेड है यहाँ चिल्ड्रन। अब हम ये जो बी सी पार्ट ऑफ द ग्राफ है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन को। ओके, तो बस जस्ट हमारा ग्राफ यही है। अब इसी ग्राफ से हमें इक्वेशन ऑफ मोशन को डिराइव करना है। तो अब देखिए ज़्यादा स्टेटमेंट नहीं लिखना है इन ये गिवन वीटी ग्राफ। इन गिवन वीटी ग्राफ क्या लिखिएगा? ए बी रिप्रेजेंट्स यू इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी। अब देखिए BC पार्ट विल रिप्रेजेंट व्हाट? यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। चलिए अब क्या करते हैं हम लोग, यहाँ से सी पॉइंट से यहाँ एक परपेंडिकुलर हम टाइम एक्सिस पर ड्रॉ कर दिए CD। अब CD इज व्हाट? CD परपेंडिकुलर टू AD, दैट इज, और CD रिप्रेजेंट किसको करके करेगा? तब V को रिप्रेजेंट करेगा, फाइनल वेलोसिटी को। बच्चों अब क्या करते हैं, फिर से ये CD, क्योंकि CD का वैल्यू हमको इधर से मिलेगा, तो ये हमें ये फाइनल वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करेगा। इतना फाइनल वेलोसिटी हो गया CD। अब क्या करते हैं, B से फिर एक परपेंडिकुलर हम लोग CD पर ड्रॉ कर देते हैं, BE परपेंडिकुलर ऑन AD। अब देखिए क्या इस, अब हमें मिल तो क्या क्या, ABCD, एक ट्रेपेजियम मिल गया। चलिए अब इसमें देखिए AB U को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो AB इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? ED इज इक्वल टू U हो गया बच्चों। अब देखिए AD इज इक्वल टू BE इज इक्वल टू हो गया ये T, क्योंकि ये पार्ट T को रिप्रेजेंट कर रहा है तो ये भी T को रिप्रेजेंट करेगा। अब चूंकि AB और ED U को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो CE कितना होगा? CE इज इक्वल टू CD माइनस AD, तो ये हो गया B माइनस U। चलिए दीज थिंग्स वी आर नोइंग फ्रॉम द ग्राफ। ये सारी बातें हमें ग्राफ से पता हो गया। आई थिंक देयर शुड बी नो कंफ्यूजन एट ऑल। तो अब क्या करते हैं, फ्रॉम द ग्राफ निकालना क्या है आपको? एक्सीलरेशन पहले निकाल लेते हैं। एक्सीलरेशन के लिए फॉर्मूला, एक्सीलरेशन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? स्लोप ऑफ BC, ये हमारा B है, BC का जो स्लोप होगा दैट विल गिव अस एक्सीलरेशन। अब इसमें क्या करते हैं हम लोग, स्लोप निकालने के लिए क्या कीजिएगा, ये जो हमारा BCE राइट एंगल ट्रायंगल है
उसमें हम लोग क्या करते हैं, सी ई बाय बी ई, परपेंडिकुलर बाय बेस का रेशियो निकाल लिया। अब देखिए परपेंडिकुलर आपका कितना है, सी ई का वैल्यू हम लोगों ने यहाँ निकाला है v माइनस यू, तो v माइनस यू और बी ई क्या है, t है। तो चिल्ड्रन एक्सीलरेशन ए इज इक्वल टू हो गया हमारा v माइनस यू बाई टी। अब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से हम लोग v माइनस यू इज इक्वल टू ए टी, तो v इज इक्वल टू हमारा निकल गया u प्लस ए टी। ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है। ठीक है बच्चों, देखो बस यहाँ तक आपको ग्राफ में देखना है। उसके बाद तो जिस तरह से हम लोगों ने मैथमेटिकल डेरिवेशन में पढ़ा था, सेम प्रोसेस इज देयर। अब फिर से ये तो हमारा हो गया पहला इक्वेशन ऑफ मोशन। अब सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन हमारा क्या है, यू रिकॉल इन योर सेल्फ, आप अपने में याद करो, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, जहाँ एस क्या है, डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट। तो उसको निकालने के लिए क्या कीजिएगा, ये जो ट्रेपेजियम है बीटी ग्राफ से हम लोग कैसे निकालते थे वो डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस, द एरिया अंडर द बीटी ग्राफ। अब हमारा एरिया यहाँ क्या है, ए बी सी डी, जो कि ट्रेपेजियम है। तो इस ट्रेपेजियम का हम लोग अगर एरिया निकाल लें तो देन वी विल गेट द ट्रेवल डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द ग्राफ। तो इससे निकाल लेते हैं ट्रेवल्ड डिस्टेंस इज इक्वल टू एरिया ऑफ ए बी सी डी, दैट इज व्हाट, ट्रेपेजियम। अब एरिया ऑफ ट्रेपेजियम हो गया सम ऑफ पैरेलल साइड ए बी प्लस सी डी बाय 2 इंटू हाइट, बी ई कर दीजिए या ए डी, कुछ भी कर सकते हैं। तो ए बी कितना हो गया, यू प्लस भी बाय 2 इंटू बी ई क्या है, टी। चलिए अब देखो इतना तक आपको मिल गया इसमें। अब क्या कीजिएगा, इस इक्वेशन में, इस फॉर्मूला में हम लोग वो v का वैल्यू पुट कर देते हैं। v क्या हो, v का फॉर्मूला अभी जस्ट हम लोगों ने डिराइव किया, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। तो इस फॉर्मूले में हम v का वैल्यू पुट कर देते हैं। इफ यू पुट, यू विल फाइंड इट ऑफ योर ओन। Putting value of b in above फॉर्मूला, तो ये हमारा हो जाएगा s इज इक्वल टू यू प्लस ए टी बाय 2 इंटू टी। अब u प्लस यू कीजिएगा तो कितना आ जाएगा आपका, 2u प्लस ए टी इंटू टी बाय 2। अब फिर से इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं टी से, तो 2ut बाय 2 प्लस ए टी स्क्वायर बाय 2, 2 को कैंसिल कर दीजिए, बच गया आपको ut प्लस 1 बाय 2 ए टी स्क्वायर। तो ये हमारा सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन निकल गया। चले देन हमारा ये निकल गया एस इज इक्वल टू यू टी प्लस 1 बाय 2 ए टी स्क्वायर, ये निकल गया हमारा फॉर्मूला। अब थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन हमें निकालना है, तो उसमें भी हम सेकेंड वाले का ही यूज करेंगे बच्चों, जैसा कि हम लोगों ने मैथमेटिकल डेरिवेशन में किया था। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन हमारा क्या है, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2 एस। अब फिर से इसी ग्राफ का हम लोग यूज करते हैं, ट्रेवल डिस्टेंस इज इक्वल टू एरिया ट्रेपेजियम ए बी सी डी। अब एस इज इक्वल टू हो गया हमारा v प्लस यू बाय 2
नहीं ऐसे मत, डिटेल में हम लोग कर लेते हैं। ए बी प्लस सी डी बाय 2 इंटू बी ई। अब सारा वैल्यू पुट कर देते हैं। u प्लस भी बाय 2 इंटू टी। अब इस फॉर्मूले में हम लोग क्या करेंगे, v का वैल्यू नहीं पुट करेंगे। इसमें हम लोगों ने क्या किया था, v का वैल्यू पुट किया था। अब यहाँ हम लोग t का वैल्यू पुट करते हैं। तो बच्चों ये t का वैल्यू कैसे निकलेगा, v माइनस यू इज इक्वल टू ए टी था, तो t इज इक्वल टू हो गया हमारा v माइनस यू बाय ए। तो इस t का वैल्यू यहाँ पुट करते हैं। t इन अवर इक्वेशन, इसमें तो s इज इक्वल टू हमारा निकल गया b प्लस यू बाय 2 इंटू b माइनस यू बाय ए। ओके चिल्ड्रन, अब a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ये हमारा निकल गया v माइनस यू स्क्वायर बाय 2a। अब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दीजिएगा, तो v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as निकल गया। बच्चों इस तरह से हम लोगों ने इक्वेशन ऑफ मोशन को ग्राफ से डिराइव किया। तो अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बच्चों देखेंगे कुछ न्यूमेरिकल्स बेस्ड ऑन ग्राफ। बच्चों अगर आप ध्यान से देख रहे होगे तो ज़रूर आपको समझ में आया होगा, और समझने की कोशिश भी करो, बिकॉज दिस विल बी योर बेस। दिस विल बी नॉट द थिंग्स यू आर स्टडिंग इन क्लास 9 विल बी द बेस फॉर हायर क्लासेस। सो अच्छे से पढ़िए, समझिए एंड कीप ऑन वॉचिंग द वीडियो बच्चों, बिकॉज दैट विल हेल्प मी टू पास माई टाइम नाइसली। अगर देखते हो तो मुझे अच्छा लगता है कि बच्चे देख रहे हैं, उनको बेनिफिट हो रहा है, और मुझे क्या बेनिफिट हो रहा है, अच्छा लग रहा है, मुझे खुशी होती है। तो इस तरह से बच्चों देखो तो मेरे लिए अच्छा होगा और आपके लिए भी अच्छा होगा। अगर ध्यान से देखो तो ध्यान से ही देखिए, तो दैट विल हेल्प यू टू understand nicely. So thank you for watching and keep on watching. That will be expected by me from you. Okay, so thank you for watching children. In next video we will solve some numericals based on graph. The nice numericals we will study so that we can solve in exams also. Thank you.